मिथिला नगरी से तो हमारे रूह जुड़ी है। रूह जुड़ी है। आप- क्या मिथिला नरेश है हमारे देव जी बोल के हमारी रूह जुड़ी है। और वो एक मिथिला में आज मैथिली ठाकुर नाम से मेरी एक फेवरेट एक्टर है। वो मुझे बहुत सिंगर जी। मुझे बहुत पसंद है। मतलब किन्नर की जन्म हाँ। और उनकी पहचान लोग कैसे कर पाते हैं? कैसे कर पाते हैं जब भी किन्नर छोटी सी रहते। अभी मेरा ही बस सुन लो, मैं छोटी सी थी 10 साल की, तब से मेरे हरकतें बदल गई। मुझे औरत के सारा शौक होने लगा, कुमकुम लगाना, काजल लगाना, साड़ी माँ की साड़ी पहनना। 14 साल में तो मुझे घर से भगा दिया। वो तो आजकल डिजिटल इंडिया सब कुछ मालूम तो है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है बाबू। ओरिजिनल क्वांटिटी में नहीं रहता, क्वालिटी में रहता है। बिल्कुल। नमस्कार, प्रयागराज तीर्थराज से मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। अभी मैं किन्नर अखाड़ा में हूँ और किन्नर अखाड़ा में मेरे साथ दो किन्नर माजी हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि किन्नर अखाड़ा में कितनी अधिक भीड़ है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, ये एक अद्भुत दृश्य है। मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो आज से पहले सनातन धर्म में इस तरीके का किन्नर अखाड़ा नहीं लगा था। पहली बार महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा लगाया गया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन लोग को एक विशेष कह सकते हैं जो मान सम्मान दिया जा रहा है। और हम लोग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे ही समुदाय के लोग हैं, हमारे सनातन के लोग हैं। सबसे पहले माँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल. मी बोलते किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर डॉक्टर दीपानंदगिरी. हम पुणे से है, महाराष्ट्र से. जी माँ जी, मैं जानना चाहूँगा, जो आप लोग इस महाकुंभ में आए हैं, क्या इससे पहले भी कोई कुंभ में आए थे? हाँ, हरिद्वार में थे ना. हरिद्वार का कुंभ हो गया, हम उधर थे. माघ मेले में इधर हर साल आते हैं. जनवरी में जो लगता है हम आते हैं. अच्छा, कितने बार से आप लोग का ये किन्नर अखाड़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है? हम 2016 से जुड़े हैं इधर. 2016 उससे पहले से ही है, लेकिन हम 2016 से जुड़े हैं. अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम, जो लोग कहते हैं जो किन्नर अखाड़ा में जो आप लोग के समुदाय के लोग होते हैं, वो बहुत से लोग ऐसे भी मानते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसा कि मैं विजुअल पे भी आप लोग को दिखा दूं, जो जहाँ जहाँ महामंडलेश्वर माँ जी लोग बैठी हैं, किन्नर, हम इनको माता जी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग के सामने अर्धनारीश्वर के रूप में ये साक्षात देवी देवता के रूप में है। और अर्धनारीश्वर देवता के आप लोग कह सकते हैं जो प्रतिरूप हैं। जी जी. हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, आपको उनसे मिल करके कैसी आनंद आया? हम उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं सब लोग. सबकी दुख और जो घर में प्रॉब्लम चल रहा है वो बता रहे हैं हमसे. शगुन का 1 रुपये सिक्का लेके जा रहे हैं, आशीर्वाद लेके जा रहे हैं. हम बहुत खुशी हो रही है हमको कि बाबा कोई तो हमको चाहने वाले भीड़ देख रहे हैं आप. चाहने वाले लोग आ रहे हैं, देखने वाले सबको देखने वाले लोग आ रहे हैं. अच्छा लग रहा है. मैं आपसे एक थोड़ा सा हट के सवाल कर रहा हूँ. प्रश्न ये है, जो बहुत से लोगों का ऐसा मन में संशय रहता है, जो क्या किन्नर जो होते हैं वो सात्विक होते हैं या फिर मांसाहार भी होते हैं? कुछ सात्विक होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, लेकिन अखाड़े में जो जब जुड़े तब सब लोग शाकाहारी होते हैं. शाकाहारी. सात्विक, हाँ. माँ जी, एक प्रश्न और रहेगा, जो लोग कहते हैं जो किन्नरों के प्रति ऐसी श्रद्धा होती है, जैसा कि मैं सुनता हूँ, जो अगर किसी के घर में शादी विवाह मुंडन उपनयन हो तो उनको बहुत मदद करते हैं। जी जी, करते हैं ना. उनको आशीर्वाद के रूप में सब लोग ये देते हैं. जिसका शादी नहीं होता उसको शादी के लिए दुआएं देते हैं. बहुत अच्छा लगता है. आर्थिक मदद भी करते हैं क्या? हाँ, करते हैं. जे पास से लोग हैं. अच्छा, अपने सनातन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन तो धर्म ही है. वो तो सब तरफ अभी देख रहे हैं. कुंभ में जो आ रहे हैं वो सब सनातनी है. अच्छे ही. जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो इन लोग की जो भावना है वो हम मनुष्य में एक विशेष प्रकार से कह सकते हैं. अगर जैसे हम लोग धर्म पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो कहीं पर भगवान शिव हैं तो कहीं पर पार्वती मैया है, तो कहीं पर दोनों मिल करके एक अर्धनारीश्वर देवता बनते हैं, जो अर्धनारीश्वर देवता को हम लोग पूजा भी करते हैं. तो मानव रूप में अर्धनारीश्वर ये लोग हैं और इन लोग को हम लोग उसी रूप में मानते हैं. और जब यहाँ आते हैं तो सभी के, चाहे बच्चे हो या फिर 80 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग हो, सब इनके मस्तक झुकते हैं. और कहीं ना कहीं आस्था की बात है और हम लोग को ऐसा होना भी चाहिए. और हम लोग में तो विशेष प्रजाति के लोग हैं ये. तो अच्छा लगा माँ जी आपसे बात करके. हमें भी अच्छा लगा. आप लोग आकर हमकी बाइट लेते रहे, हमसे सवाल पूछ रहे. हमारे मन की जो भावना है या फिर जो इच्छा है वो
और सब लोगों के। अच्छा माँ जी, एक प्रश्न, मैं अभी विदा नहीं लूंगा, माफ़ी चाहूँगा। हम लोग मिथिला क्षेत्र से आए हैं और मिथिला क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं क्या? जी जानते हैं, मिथिला नगरी के राजा थे नरेश जी है। जी जी। हाँ, सब मैं बगल में एक बैठी हुई और है किन्नर माँ जी, मैं इनसे जानूंगा क्योंकि इन्होंने अभी तुरंत मिथिला के बारे में बहुत ही अच्छे से बखान किए थे और अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग मिथिला क्षेत्र से हैं तो अच्छा तो लगेगा ही ना। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दें। मैं बोल रही हूँ रेणुका नंदगिरी, मैं दीपा माँ का शिष्य हूँ। जी। तो मिथिला नगरी से तो हमारे रूह जुड़ी है, रूह जुड़ी है। आप- क्या मिथिला नरेश है हमारे देव जी बोल के हमारी रूह जुड़ी है। और वो एक मिथिला में आज मैथिली ठाकुर नाम से मेरी एक फेवरेट एक्टर है वो मुझे बहुत सिंगर जी। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, क्या आप कोई मैथिली गाना गा सकते हैं अगर गाना चाहें तो तो? नहीं आता बाबू, नहीं गाते? नहीं गाना तो नहीं आ सकता, गाना नहीं आएगा। हम चलिए। महाराष्ट्र से है ना, अच्छा। महाराष्ट्र का गीत हाँ, गा बस सकते बस हैं। जी। अच्छा। आणि झालिया गुरुमुळे ओळख, झालिया गुरुमुळे ओळख, मिटला काळोख, मिटला काळोख, मिटला काळोख, लावा प्रकाशाची ज्योत, झालिया गुरुमुळे ओळख, झालिया गुरुमुळे ओळख। अद्भुत अद्भुत। इसका अर्थ ऐसा है कि मेरे गुरु के वजह से मेरी सभी पहचान हो गए, वाह नहीं तो मेरे में क्या बात है। जी। अच्छा, एक प्रश्न और करूं मैं आपसे तो अगर मान लीजिए किन्नर की जो प्रजाति, मतलब किन्नर की जन्म हाँ। और उनकी पहचान लोग कैसे कर पाते हैं? कैसे कर पाते हैं? जब भी किन्नर छोटी सी रहते, अभी मेरा ही बस सुन लो, मैं छोटी सी थी 10 साल की, तब से मेरे हरकतें बदल गई। मुझे औरत की तरह शौक होने लगा, कुमकुम लगाना, काजल लगाना, साड़ी, माँ की साड़ी पहनना। 14 साल में तो मुझे घर से भगा दिया, अच्छा, घर से निकाल दिया जाता निकाल है? दिया, भगा दिया मुझे। मैं जाके गुरु के पास रहने लगी, तब से मैं गुरु के साथ हूँ आज तक। यदि आप बुरा न माने तो लोगों का ऐसा कहना है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोग कहते हैं जो लिंग निर्णय भी कुछ ऐसा होता है। बोले तो लोग कहते हैं जो किन्नर जो होते हैं, किन्नर का लिंग निर्णय, हाँ, परिवर्तन करते हैं। वो तो आजकल डिजिटल इंडिया सब कुछ मालूम तो है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है बाबू। जी। ओरिजिनल क्वांटिटी में नहीं रहता, क्वालिटी में रहता है। बिल्कुल। अच्छा लगा बातचीत करके। विशेष आप लोग को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स खाली है, जा करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और मैं चाहूँगा जो अगर आप प्रयागराज आते हैं तो एक बार जरूर किन्नर अखाड़ा में आइए और माता जी सबका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, धरती पर अर्धनारीश्वर और भगवान शिव और पार्वती के रूप में हमारे धरती पे मानव रूप में यही लोग हैं। तो चाहूँगा धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा।